अंशुल, साम्राज्य का उदय भाग 3। तीव्रता क्लास 6 और पहला कोडवर्ड। अंशुल ने क्लास 6 में नए स्कूल में एडमिशन लिया था। वो अब भी कक्षा में अव्वल था, पर उसका दिमाग अब गणित के सवालों से ज्यादा बाजार की जटिलताओं में उलझने लगा था। उसने जिन दो दोस्तों से दोस्ती की थी, गौरव जो कंप्यूटर कोडिंग में माहिर था और नेहा जो संचार और लोगों से डील करने में अद्भुत थी, वे दोनों उसके सपने के पहले स्तंभ बनने वाले थे। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में तीनों एक पुरानी बिजनेस मैगजीन देख रहे थे। यार, इन लोगों की कहानियां कितनी बोरिंग होती हैं, गौरव ने कहा। बोरिंग नहीं गौरव, अंशुल ने पहली बार अपनी असली आवाज में कहा। बस पुरानी है। दुनिया पर राज करने का तरीका बदल चुका है। अब ईंट और गारे की बिल्डिंग नहीं, डेटा और लॉजिस्टिक्स का राज होगा। नेहा और गौरव चौंक गए। ये वो शांत टॉप करने वाला अंशुल नहीं था जिसे वे जानते थे। अंशुल ने मेज पर झुककर धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, मैं एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूं, अभी से। और ये एक सीक्रेट होगा। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इसका सीईओ कौन है। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, पर क्यों और कैसे? क्यों? क्योंकि लोग एक बच्चे को गंभीरता से नहीं लेंगे, और जब तक वे लेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कैसे? हम तीन मिलकर करेंगे। गौरव, तुम टेक्नोलॉजी संभालोगे। नेहा, तुम कस्टमर और वेंडर की बात संभालोगी। मैं रणनीति और पूंजी कैपिटल संभालूंगा। पहला ऑपरेशन डिलीवरी, द फर्स्ट ऑपरेशन डिलीवरी। अंशुल ने अपना पहला निवेश अपनी गुल्लक तोड़कर किया, जिसमें उसके जन्मदिन के बचे हुए 5,000 रुपए थे। उसने एक स्थानीय थोक व्यापारी से छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे सस्ते हेडफोन और यूएसबी लाइट्स खरीदे। गौरव का रोल, उसने एक सादा लेकिन प्रभावी वेब पेज बनाया। वहां कोई नाम या चेहरा नहीं था, सिर्फ एक ईमेल आईडी और एक कोडवर्ड, उदय उदय यूडे। नेहा का रोल, नेहा ने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप और आसपास की कॉलोनी के छोटे ग्रुप्स में बिना नाम बताए इन गैजेट्स के आकर्षक छोटे विज्ञापन डाले। डिलीवरी का वादा 48 घंटे में था। अंशुल का रोल, अंशुल का काम लॉजिस्टिक्स था। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी पुरानी साइकिल पर एक बड़ा बैग टांगकर डिलीवरी के लिए निकलता था। वो हमेशा एक टोपी और चश्मा पहनता था ताकि कोई उसे पहचान न पाए। वो कभी भी ग्राहक से सीधे बात नहीं करता था। नेहा ग्राहकों को निर्देश देती थी कि पैसे एक निश्चित लिफाफे में रखकर दरवाजे के पास छोड़ दें। उनका पहला महीना अराजकता भरा था। अंशुल को कभी कभी 10 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। एक बार तो पुलिस ने उसे देर रात साइकिल चलाते हुए रोक भी लिया था। संघर्ष का क्षण, पुलिस अधिकारी ने पूछा, इतनी रात कहाँ जा रहे हो बेटा? अंशुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आत्मविश्वास से कहा, सर, एक अर्जेंट डिलीवरी है, पड़ोस की एक बीमार दादी के लिए दवाइयां। पुलिस वाले ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और जाने दिया। इस पल अंशुल को समझ आया कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस किसी भी पासवर्ड से बड़ा होता है। पहले महीने में उन्होंने कुल 30 प्रोडक्ट बेचे और 2,000 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। ये लाभ छोटा था, पर यह अंशुल के साम्राज्य की पहली ईंट थी। सीक्रेट का विस्तार। अंशुल जानता था कि वो 12वीं तक पूरे देश पर राज करने के लिए साइकिल पर डिलीवरी नहीं कर सकता। उसने तुरंत उस 2,000 रुपए का निवेश किया। उसने 2 साइकिल डिलीवरी बॉयज को हायर किया, कॉलेज के 2 छात्र जिन्हें पार्ट टाइम काम की जरूरत थी। उन्हें सख्त निर्देश था कि वे केवल एक गुमनाम ऑपरेशन टीम के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कभी भी सीईओ से नहीं मिलना है। उनका काम सिर्फ नेहा द्वारा दिए गए पते पर सामान पहुंचाना और उदय कोडवर्ड के साथ पैसे उठाना था। कक्षा 7 में आते आते अंशुल ने यूडे लॉजिस्टिक्स नाम से अपना एक गुप्त नामकरण कर दिया था। उसने एक छोटी किराए की कोठरी को अपना पहला वेयर हाउस बनाया। अंशुल ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस टॉप पर बनी रहे। वो जानता था कि अगर उसकी पढ़ाई गिरी तो उसके माता पिता उसका बिजनेस तुरंत बंद करवा देंगे। वो रात को सिर्फ 4 घंटे सोता था, सुबह स्कूल और पढ़ाई, शाम को व्यापार। रणनीतिक बदलाव, वेंडर को बॉन्ड करना। कक्षा 8 तक अंशुल का सालाना टर्नओवर 5 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। अब उसका अगला लक्ष्य था सीधी साझेदारी। अंशुल ने एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी के मालिक से ऑनलाइन मीटिंग का समय लिया। मीटिंग के लिए उसने आवाज बदलने वाला एक सॉफ्टवेयर, वॉइस मॉड्यूलेटर यूज किया ताकि उसकी आवाज एक गंभीर वयस्क व्यक्ति की लगे। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, केवल अपने ब्रांड उदय का लोगो इस्तेमाल किया। उसने डेटा दिखाया कि उसका लोकल डिलीवरी नेटवर्क कितना प्रभावी है और वो कैसे कमीशन आधारित मॉडल पर काम कर सकता है। उस कंपनी के मालिक को एक अदृश्य, बेहद पेशेवर और कुशल डिस्ट्रीब्यूटर मिला। उन्होंने यूडे लॉजिस्टिक्स के साथ एक साझेदारी कर ली। अब अंशुल को पहले से सामान खरीदने में पैसा नहीं लगाना पड़ता था, वो कमीशन पर काम करता था।
इससे अंशुल की पूंजी कैपिटल की समस्या हल हो गई और उसका मॉडल तेजी से बढ़ने लगा। ये उसके साम्राज्य की पहली बड़ी जीत थी, जो सिर्फ 13 साल के एक लड़के ने पर्दे के पीछे रहकर हासिल की थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां अंशुल एक सामान्य डिलीवरी बॉय से रणनीतिक बिजनेस पार्टनर बन जाता है, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। क्या आप चाहेंगे कि अगले भाग में हम अंशुल के एम्पायर को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएं और उसकी गोपनीयता को भंग करने की कोशिश करने वाले पहले प्रतिद्वंद्वी को सामने लाएं?